हेलो गाइस, थैंक्स फॉर अनदर मोटिवेशनल वीडियो। तो लास्ट वीडियो में आपने हमारी वीडियो को बड़ा प्यार दिया, अपना सहयोग दिया, फॉर थैंक्स। तो आज की जो ये वीडियो है, ये अलग मोटिव के लिए वीडियो बनाई है, शूट की जा रही है, सॉरी, कि ये जो फ्रेंडशिप है, ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं होती, फ्रेंडशिप इज़ ए गॉड गिफ्ट। तो इसी को लेकर मैंने आज एक स्टोरी नई जो है वो क्रिएट किया, तो वो स्टोरी को मैं आपके सामने रखूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लगे तो आप अपने दोस्त के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ अनदर प्लेटफॉर्म पे आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो क्या है कि चलो अब हम स्टोरी वह शुरू करते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम था वरुण और एक का नाम था तरुण। दोनों दोस्त बड़ी अच्छे ढंग से अपनी पूरी ईमानदारी के साथ एक दुकान पे काम किया करते थे। वरुण अपनी जगह पे काम करता था और तरुण अपनी जगह पे काम करता था। तो कुछ समय बीतता गया तो क्या हुआ कि जो वरुण था, वरुण तो वैसे ही जॉब करता चला गया, पर जो तरुण था, तरुण की जॉब कुछ उसने ऐसे अपने आप को मैनिपुलेट किया जॉब में कि वो कुछ उसकी तरक्की होनी शुरू हो गई। तरक्की शुरू होनी हुई तो उसने अपनी जॉब को रिज़ाइन किया और उसने एक अलग अपने जो कारोबार है उसको शुरू किया। तो वरुण वैसे ही अपनी एक शॉप पे ऊपर पूरी ईमानदारी के साथ काम करता। तो और जो तरुण था वो तो ऑब्वियसली बात है कि उसने अपना कारोबार नया शुरू किया था, तो वो अपना कारोबार के साथ उसको आगे बढ़ाने में उसने पूरी जी जान से मेहनत की और वो उस मुकाम पर पहुंच भी गया। पर जो वरुण था, वरुण अपना उसी वहां पे काम करता गया दुकान के ऊपर। और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि जिस दुकान पे वो वरुण काम करता था, तो उस दुकान मालिक ने कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू उसके सामने ऐसे रख दिए कि वरुण से वो सहन नहीं हुए। तो कुछ उसकी ईमानदारी के ऊपर ऐसे उसने बोल दिया कि उसको वो चीज़ सहन नहीं हुई और वरुण ने उस दिन उस जो जहाँ पे वो काम करता था वहाँ पे जॉब छोड़ दी। तो बात है दोस्ती की। आगे का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जब वरुण ने उस जॉब को छोड़ा, उधर तरुण अपनी जो कारोबार उसने शुरू किया था उसको आगे की तरफ लेके जा रहा था और वो बढ़ भी रहा था। पर क्या था कि उसमें एक मन में बोलते हैं कि ईगो आ गई थी, अहंकार जिसे बोलते हैं वो आ गया था। तो ये आप समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली ये अभी ये चीज़ हो रही है। कोई दोस्त अपने आप को, अपने फ्रेंडशिप को दोस्त नहीं समझता, वो उसको इस्तेमाल करता है। ऑब्वियसली बात है, वो इसको इस्तेमाल करता है। तो तरुण ने अपनी जो उसने कारोबार किया उसको आगे बढ़ाने में उसने जी जान की, वो उस मुकाम पर पहुंचा भी। तो जो वरुण था उसने अपनी जॉब को छोड़ दिया और वो घर पर आकर बैठ गया। तो उसने भी सोचा कि जैसे तरुण ने काम किया, काम तो दोनों ने इकट्ठे किया था, पर जैसे तरुण ने काम किया वैसे वो भी काम करके उसने अपना बिजनेस को खोलने की सोची। तो वरुण ने भी अपना बिजनेस शुरू किया। एक छोटी सी दुकान से उसने अपना बिजनेस शुरू किया। आजकल क्या बोलते हैं कि एक बड़े से बड़ा बिजनेस शुरू करना है, अगर वो होता है तो हम लोग करते हैं, नहीं तो फिर देखेंगे जब होगा। तो ऐसे नहीं, वरुण ने अपनी छोटी सी शॉप को शुरू किया, उसमें इन्वेस्टमेंट की, उसने अपने घर बार वगैरह को सब कुछ को उसके ऊपर एक बार पूरा रखकर अपने बिजनेस को शुरू किया। और जैसे ही वो वहाँ दुकानदार के पास काम करता था वैसे ही वो अपने कारोबार में, ऑब्वियसली बात है कि हर बंदा जिसका अपना कारोबार है तो उसमें पूरी रुचि दिखाएगा, जहाँ पे वो काम करता है उससे ज़्यादा रुचि वो वहाँ पे दिखाएगा। तो वरुण ने भी ऐसे किया कि वो अपने कारोबार में उसको आगे बढ़ाने की तरफ जुट गया। तरुण उस मुकाम पर पहुँच चुका था जहाँ पर हर कोई पहुँचना चाहता है। तो उसने उसके अंदर अहंकार जो होता है वो आ गया था। वो ही सबसे बड़ा दुश्मन है। एक दोस्ती में तो सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? अगर अहंकार आ गया तो पैसा आया तो अहंकार है, अहंकार आया तो आपस में बोल चाल, तो आपको मेरे को कहने की अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हो।
तो भाई बोलते हैं ना कि हाँ भाई मैं ऐसे इतना बड़ा बन गया, इससे मुझे क्या लेना, इससे मुझे क्या लेना, नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो में तभी शूट कर रहा हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो दोस्ती है वो दोस्ती को दोस्ती में ही रखना चाहिए, क्योंकि वो एक भगवान का बहुत अच्छा दिया गया गिफ्ट है। दोस्त किस्मत वालों को मिलते हैं, अच्छे दोस्त, ऐसे तो फिर आपको खुद समझ आ रही हो। तो वरुण ने क्या किया कि वो चला गया, उसने अपना बिजनेस है वो शुरू किया, आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक बार की क्या बात है कि तरुण किसी काम से बाहर जा रहा था, तो रास्ते में उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो हॉस्पिटलिटी हो गया, हॉस्पिटल में दाखिल होना वो पड़ा उसे। तो वैसे वरुण उस तरफ, दूसरी तरफ पॉइंट ऑफ नज़रिया क्या है कि वरुण अपना काम पे जा रहा है, सुबह अपनी शॉप पे जा रहा है, सुबह दुकान खोलता है, शाम को वापस आ जाता है, सुबह जाता है, शाम को वापस आता है। पर जो वरुण की शॉप थी वो तरुण से थोड़ी आगे थी, तरुण से थोड़ी आगे थी। तो जब भी वो अपने घर को जाता तो उसे तरुण की शॉप के आगे से निकल कर ही जाना पड़ता था। तो वो एक दिन क्या हुआ कि उस तरफ तरुण जो था वो हॉस्पिटलिटी हुआ था, बेड में था। तो यहाँ तक नौबत आ गई कि उसकी जो शॉप थी वो उसने मतलब उसकी नीलामी शुरू कर दी उसने। इतना उसका इंसिडेंट बड़ा हुआ कि उसने अपनी नीलामी शुरू की उसकी शॉप की। तो उसी दिन की बात है जिस दिन उसकी शॉप की नीलामी हो रही थी कि वरुण रोज़ की तरह सुबह अपना काम निपटा के घर को दोपहर को जा रहा होगा खाना वगैरह खाने के लिए। तो रास्ते में जैसे ही वो देखता है कि तरुण की दुकान की तरफ बोली लगनी शुरू हो चुकी है, बोलते हैं नीलामी शुरू हो चुकी है कि ये मैं इतने में लूँगा, ये मैं इतने में लूँगा। तो मजबूरी जो है वो बहुत कुछ करवा देती है, ऐसे नहीं है। बट दोस्ती तो दोस्ती होती है, दोस्ती निभानी। आजकल क्या है कि दोस्त बनाना तो आप मिनट में बना लोगे, बट उसको दोस्ती को निभाना, इसे निभाने में जिगरा चाहिए, दम चाहिए, ईमानदारी चाहिए। तो उसके दोस्त वरुण ने देखा कि उसकी दोस्त तरुण की जो शॉप है उसकी नीलामी हो रही है, तो उसने वहाँ पे गया। उस टाइम वरुण की पोजीशन ये हो चुकी थी जो लास्ट टाइम तरुण की शॉप की थी, कि वो उस एरिया में सबसे बड़ा आदमी बन चुका था। तो उसे इस तरुण के इंसिडेंट के बारे में मालूम नहीं था। तो वो जब वहाँ उस दुकान के पास पहुँचा तो वो बड़ी उसकी जो नीलामी लग रही थी, तो वो शॉप जो थी वरुण ने तरुण वाली अपनी खरीद ली। तरुण की जो शॉप थी उसने वरुण ने परचेज की, और ये बात उसने तरुण को पता नहीं लगने दी। कुछ टाइम बीता तो तरुण जब हॉस्पिटलिटी से बाहर आया, बेड से उठकर बाहर आया, तो एक दिन वो अभी उसका जो घर बाहर था सिर्फ घर बाहर ही रह गया था। जो उसके बाहर मतलब जो उसके पास था वो सब कुछ नीलाम हो चुका था, सब कुछ बिक चुका था। तो वरुण सुबह की तरह वरुण अपनी दुकान पे बैठा था, तो तरुण ने अपने आप को मतलब ये महसूस, उसने बड़ा कमज़ोर महसूस किया। तो वो तरुण वरुण की शॉप पे जाता है सुबह, तो वरुण को बोलता है कि कुछ मेडिसिन्स की ज़रूरत है, तो भाई मुझे कुछ पैसे उधार दे दे, या जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप मुझे थोड़े टाइम के लिए उधार दे दीजिए प्लीज़, मुझे रिक्वायरमेंट है। तो जैसे मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं आपको वापस दे दूँगा। तो वैसे ही तरुण ने वरुण के सामने रिक्वेस्ट की कि भाई मुझे थोड़ा ऐसे ऐसे ये चीज़ हुई है। बट वरुण ने तरुण को इस बात का जरा सा भी अंदाज़ा नहीं होने दिया कि उसे इस बात का पता है कि उसका इंसिडेंट वो किस हादसे से गुजर के बाहर आया है। तो तरुण ने जैसे ही वरुण से बोला कि भाई मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए और जैसे ही मैं ठीक होऊंगा तो आपको वो पैसे वापस कर दूंगा, तो जैसे ही तरुण ने अपने हाथ वरुण के हथेली के ऊपर रखना चाहा, तो वरुण ने उस टाइम
अभी मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ ये पॉइंट ऑफ व्यू इस कहानी का मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। आप ध्यान से इसे सुनना कि जैसे ही तरुण ने अपना हाथ वरुण की हथेली पर रखा तो उस टाइम वरुण ने उसे पैसे नहीं दिए। आप सोचो उसने क्या दिया। उसने उसे वो चीज़ दी जो उसने लास्ट 10-12 साल में उन दोनों ने कमाई थी। क्या? दोस्ती। असल में दोस्ती वो होती है। उसने पैसे ना देकर उस दुकान की चाबी उसके तरुण के हाथ में रख दी कि भाई तुझे कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, तू मेरे पास रह, अपनी दुकान खोल, अपना कारोबार शुरू कर, मैं तेरे साथ हूँ। सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में बंदे के साथ खड़ा हो। सुख में तो हर कोई आ जाता है, दुख में कोई नहीं आता। जो दुख में आ गया सच्चा दोस्त वही है। परखना तो एक किसी बोलते हैं कि कोई तराशना, तो जैसे बोलते हैं कि हीरे, जैसे कोई हीरे को तराशता है तो उसका काम है। परखना किसी अलग बंदे का काम है। बट जो सच्चाई से अपनी दोस्ती निभाता है वो दोस्त का ही काम है। उसे अपनी दोस्ती को पूरे ईमानदारी के साथ निभानी चाहिए, जैसे वरुण ने निभाई। तरुण ने हाथ फैलाए किसके लिए? पैसे के लिए। बट वरुण ने अपनी दोस्ती को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया और वरुण के हाथ में उसी दुकान की चाबी रख दी जिस दुकान को बेचकर तरुण ने अपनी हॉस्पिटैलिटी का जो बिल था वो चुकाया था। कुछ टाइम बीता, तरुण और वरुण तो दोनों फिर से इकट्ठे हुए। तरुण ने एक बात मन में ठान ली थी कि जो मेरी दुकान है मैं अब उस दुकान को ना चलाता हुआ वरुण के साथ ही उसकी दुकान में सहयोग करूंगा और उसका साथ दूंगा। दोनों दोस्तों ने मिलकर इतनी बड़ी ऊंचाई हासिल की कि मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे लास्ट में कहने का मतलब यही है कि अगर आप किसी को अपना दोस्त बनाते हैं तो पूरी शिद्दत से बनाइए। आजमाने या परखने के लिए के बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आप ऐसे बना रहे हो दोस्त तो बनाने परखने के लिए तो ऐसे मत बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना दोस्त के ही सही हो। अगर बनाने हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ बनाइए, उसका पूरा साथ दीजिए, उसके सुख में साथ दीजिए, उसके दुख में भी साथ दीजिए। सुख में तो हर कोई बंदा आ जाता है पर दुख में वही रुकता है जिसके अपने पास अपने खुद की ईमानदारी होती है, खुद की सच्चाई होती है, खुद की दोस्ती जो होती है ईमानदारी के साथ निभाने का, जिसमें एक जज्बा होता है, वो उस दुख में उस बंदे का साथ देता है। तो लास्ट में आपको ये वीडियो कैसी लगी शेयर करना, लाइक करना और आगे भी ऐसी अमेजिंग मोटिवेशनल वीडियो को बनाने के लिए मैं रेडी हूँ। आपको दिखाता रहूँगा। तो आपने भी अगर ऐसी बढ़िया आगे मोटिवेशनल वीडियो देखनी है तो आप इसको हमारी जो वीडियो है इसको शेयर करना, इसको लाइक करना और हमारे चैनल गुरवीर डेज को सब्सक्राइब जरूर करना। और सहयोग के कारण ही हम लोग आगे ऐसी वीडियो बना पाएंगे, ऐसी वीडियो बनाते हैं ताकि आपको नई चीज़ सिखाने के लिए और दिखाने के लिए मिले। और वैसे आप देख ही रहे हैं कि मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई थी जो मोटिवेशन को लेके थी, एटीट्यूड उसका नाम रखा था। तो उस वीडियो को भी आपने प्यार दिया, सहयोग दिया। फॉर थैंक्स गिवन टू योर रिस्पॉन्स। एंड नेक्स्ट टाइम वी आर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू माई मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर हो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को आपको अच्छी लगे शेयर और लाइक जरूर करें। अगर आप नेक्स्ट टाइम वीडियो में कुछ और अलग से देखना चाहते हैं, मोटिवेशन को लेके कोई टॉपिक पे लेके आप मेरे से कोई वीडियो ऐसी बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर उसमें उसको लिख दीजिए। तो नेक्स्ट अमेजिंग और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो को लेने के लिए मैं आपसे फिर मिलूँगा। जय जय श्री राधे, जय माता।